हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स इन 10 पे, जहाँ पर जो भी डेली आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। ये अपडेट किसी स्कीम से रिलेटेड हो सकता है, कैंपेनिंग किसी इनिशिएटिव से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई इवेंट हो सकता है, कोई अपडेट होगा, ठीक है, या फिर किसी रिपोर्ट या इंडेक्स से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लोबल स्किल जो रिपोर्ट आया है 2020 का। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या अपडेट है, इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो मेरे साथ बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है गाइस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम तिवारी है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और गाइज, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है उनके आप डेली अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, ठीक, और लाइव टेस्ट एंड। दूसरा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोस होते हैं उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस के लिए बैंक एग्जाम कैटेगरी के लिए एनरोल करना चाहते हो तो इसके लिए कॉस्ट कितना जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 का, और 2 ईयर का जो प्लान है ये पड़ता है 6480 का, ठीक है गाइज। तो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्टेट डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा। चलिए, अब रिपोर्ट की बात करते हैं, ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी हाल ही में आज दो इंडेक्स पब्लिश हुए। एक तो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स पब्लिश हुआ जिसमें इंडिया की तीसरी पोजीशन है, ठीक है। और ये ग्लोबल स्किल इंडेक्स रिपोर्ट है, तो इसके बारे में क्या न्यू अपडेट है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। So the report of Global Skill Index 2020 has an in-depth view at the state of the skill across the world prepared by, ठीक है, Coursera, world's largest online learning platform, so that India surges ahead of the peers in the business and technology skill sets because of the growing young population, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट कहती है, इस रिपोर्ट का मानना ये है कि अगर इंडिया को देखा जाए तो अब एक बहुत बेहतर तरीके से ग्रो अप यानी कि उभरते हुए देश के आधार पर देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया में इस समय यंग पॉपुलेशन की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर बिजनेस सेटअप होने के चांसेस बहुत हाई है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इसी तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट इफेक्टिव के आधार पर भी देखा था, उसमें भी इंडिया बहुत बेहतर परफॉर्म करता चला जा रहा है कि वर्ल्ड में थर्ड यानी कि सबसे बेटर लोकेशन बनता चला जा रहा है और आगे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन इस समय बहुत हाई है, ठीक है, और यंग पॉपुलेशन जितनी भी हाई हो सब प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड और ग्रेजुएट है जो है पब्लिक मैक्सिमम है यहाँ पर यंग पॉपुलेशन में जो यूथ है। और आप जानते हैं कि किसी भी देश के लिए अगर यूथ ज़्यादा है तो वह एक बहुत बड़े एक इकोनॉमी के तौर पर देखे जाते हैं, ठीक है, कि आने वाले समय में कंट्री की जो इकोनॉमी बहुत बूस्टअप करेगी। तो आगे आने वाले समय में डेफिनेटली इंडिया बहुत बेहतर करने की संभावना है, ठीक है। The Global Skill Index report benchmark the skill proficiency for 60 countries, 10 industries, and 11 fields of the study, the domain of data science, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसने 3 सेक्टर में डोमेन में अपना डाटा पब्लिश किया है, एक डाटा साइंस बिजनेस सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, जितने कंट्रीज में किया गया है 60 कंट्रीज में, 10 इंडस्ट्रीज में और 11 फील्ड। The report is made through looking across the 65 million users on the platform and drawing on the rich performance data of the users in the past 12 months। तो ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, लगभग जो भी मिलियन यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं जो ऑनलाइन यूजर्स हैं, ठीक है, पास्ट 12 महीने का रिकॉर्ड देखा जाता है और उस रिपोर्ट के आधार पर ग्लोबल स्किल इंडेक्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हो गए कि ये जो इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया की रैंक क्या है इसके आधार पर बात करते हैं। तो इंडिया की अगर हम रैंक की बात करने जाएं तो देखो बहुत सारी रैंक हमने इंडिया की पढ़ी हुई है भाई। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो जो इंडिया की रैंक है वो तीसरी रैंक है। अभी हमने देखा जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के आधार पर हमारी तीसरी रैंक है, ठीक। दूसरा, अगर हम बात करने जाएं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के आधार पर भी तो भी हमारी तीसरी रैंक है। ओपन बजट सर्वे इंडेक्स के आधार पर देखी जाए तो भी हमारी तीसरी रैंक है। तो इन 3 सेक्टर में हमारी इंडिया की जो रैंक है वो याद रखेगा थर्ड रैंक है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी रैंक 129 हो गई है। और ग्लोबल जो हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ पर हाँ थोड़ी रिपोर्ट हमारी अच्छी नहीं, तो कितनी 142 है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये एक बात आ रहा है कि कोरोना के जो मरीज हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कोरोना अगर हम लोग पॉजिटिव संख्या में देखें तो भी तीसरी पोजीशन पर इस समय बने हुए हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव नहीं है, बाकी सभी इंडेक्स तो पॉजिटिव हैं, हाँ बेटर देखे जा सकते हैं। In the data science domain, ठीक है, India secured the global rank 51 lagging and secured 12th rank in the Asia Pacific। तो डाटा साइंस अगर पैरामीटर के आधार पर देखा जाए तो जो भारत की रैंक है ग्लोबल लेवल में वो 51 है, तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा पीछे छूट रहा है भारत। और एशिया पैसिफिक में देखा जाए तो ये रैंक हमारी 12वीं। इन द बिजनेस डोमेन, अगर यही बिजनेस डोमेन कैटेगरी में देखा जाए तो जो भारत की रैंक है ग्लोबली वो कितनी है 34 है, तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें बेटर हुई हैं, ठीक है। और एशिया में देखा जाए तो 8वीं पोजीशन है। बिजनेस डोमेन में हमने कुछ अच्छा जरूर किया है, नए बहुत सारे बिजनेस और स्टार्टअप सेटअप होते चले जा रहे हैं इंडिया में। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर भी बेहतर होती चली जा रही है, इमर्जिंग कर रहा है, ठीक है। और एशिया में यहाँ आपकी 10वीं है और ग्लोबल में देखी जाए तो 40 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर डाटा साइंस डोमेन में देखा जाए तो ग्लोबल में कितनी है 51st है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। बिजनेस में थोड़ा अच्छा देखने को मिला है, ग्लोबल में कितनी है 34। और टेक्नोलॉजी डोमेन में देखा जाए तो कौन सी पोजीशन हमारी 40। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, तो वो भी एक बार जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। The report stated that India's workforce is expected to increase 27 to 600 million by 2022, providing an opportunity for India to become a global talent hub for developing technology। तो इंडिया की जो हमने ये बोला है कि एक तो यंग यूथ इस समय बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और वर्कफोर्स जो है ये बढ़ने के चांसेस कितने 27% तक हो जाएंगे, यानी कि 2022 के अंत तक 600 मिलियन जो लोग होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से वर्कफोर्स बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा वर्कफोर्स बढ़ेगी, हाँ बट ये है कि रोजगार के नए अवसर खुलने चाहिए। जो रोजगार के अगर नए क्षेत्र खुलते हैं तो डेफिनेटली इस वर्कफोर्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और अगर इसका पूरी तरीके से यूटिलाइज हो पाया तो डेफिनेटली इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल टैलेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला जाएगा और टेक्नोलॉजी का हब बन जाएगा। द सरप्लस टैलेंट विल बी visible in the industries like financial services, technology, telecommunication and manufacturing by 2030। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट है, ठीक है, प्रतिभा है, जो देखने को मिलेगी वैकेंसी सेक्टर में। याद रखिएगा 2030 के अंत तक ये जो सभी चीज़ें देखने को मिली इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में और मैन्युफैक्चरिंग में, तो बहुत बेहतर हमको प्रतिभा आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। India's focus on providing affordable and accessible education at colleges level will produce A level talent। तो अब देखते हैं कि शिक्षा किस तरीके से हमारे कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है। स्किल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट टू यू, ठीक है। तो अभी जो इंडिया स्किल कैंपेनिंग जो चला रहा है, डिजिटलाइजेशन की कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को अलग अलग क्षेत्र में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो ये डेफिनेटली आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और ये इंडिया की रैंक को बहुत बेहतर करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी रिपोर्ट गाइस, 3 डोमेन सेक्टर में हमने अपनी रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है। एक सेक्टर में थोड़ा डोमेन हुई है, बाकी सेक्टर में थोड़ा बेहतर होती चली जा रही है। तो बताइएगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। अगर आप प्लस के लिए एनरोल करते हैं तो प्लीज़ इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।